यहाँ तक के जितने भी हुरूफ हैं सभी हुरूफों को अलग अलग तहरीर किया है। उसके बाद इसके ऊपर हुर्फ सवामत को लिखा है। अलिफ हा दाल रा सीन स्वाद ता एन काफ लाम मीम वाव हा, इस तरह से ये यहाँ पर एक बार जो हुर्फ सवामत को तहरीर कर दिया गया है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं इल्म जफर के अंदर एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इल्म जफर के अंदर जो बात चल रही है वो बात चल रही है हुर्फ सवामत के ऊपर कि किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो शख्स भी हुर्फ सवामत से काम लेना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो पहले इसकी ज़कात अदा कर ले। इसकी ज़कात अदा करने के बाद तब इससे काम ले। हुर्फ सवामत को मैंने इस्तेमाल करने के इससे पहले भी 2 तरीके बताए हैं और इंशाअल्लाह आज एक और तरीका बताऊंगा। ये जो तरीका है ये बहुत ही मुजर्रब तरीका है। इस तरीके को आप इस्तेमाल करें, किसी भी मकसद के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन मकसद आपका जायज होना चाहिए, नाजायज मकसद ना हो, क्योंकि बाज मर्तबा आपका मकसद जायज नहीं होता और आप ये शिकायत करते हैं कि मैंने जिस तरह से आपने बताया था बिल्कुल इसी तरह से अमल को इस्तेमाल किया है, नक्श को इसी तरह से तैयार किया है, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। तो इसलिए सबसे पहले आपको चाहिए कि आप मकसद को देखें कि हाँ ये मकसद जायज है या नहीं है, या ये काम करना मेरे लिए बेहतर है या नहीं। इसलिए उसके बाद आप इस नक्श को तहरीर करें। अब देखें किस तरह से आपने इस नक्श को तहरीर करना है। सबसे पहले आपने एक इबारत बनानी है। मिसाल के तौर पर जिस तरह से मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये एक इबारत है, जैसे समीर बिन ज़ैनब बीवी के अलावा किसी से ना हो, यानी कि समीर अपनी बीवी के अलावा किसी से मोहब्बत ना करे। तो सबसे पहले हमने बस्तुम लिखना है, उसके बाद हमने मकसद लिखना है। मकसद के बाद जिसके लिए अमल कर रहे हैं उसका नाम, उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा, बाद में उसकी बीवी का नाम लिखा जाएगा। तो सबसे मेन चीज इसमें तहरीर को तहरीर करना है, यानी कि जो हम तहरीर बनाएंगे सबसे मेन चीज है इसमें तहरीर को बनाना। उसके बाद तहरीर बनाने के बाद हुर्फ सवामत को इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखिए, बस तुम मोहब्बत समीर बिन ज़ैनब बीवी के अलावा किसी से ना हो, यानी कि समीर को बीवी के अलावा किसी से मोहब्बत ना हो, ये तहरीर है। उसके बाद क्या करेंगे, इन हुर्फों को अलग अलग कर कर लिख देंगे। ये जितने भी हुरूफ हैं उन सबको अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे बस तुम का बा सीन ता मीम, बा सीन ता मीम, मोहब्बत का मीम हा बा ता, मीम हा बा ता, इसी तरह से हर हुरूफ को अलग अलग तहरीर किया है। यहाँ तक के जितने भी हुरूफ हैं सभी हुरूफों को अलग अलग तहरीर किया है। उसके बाद इसके ऊपर हुर्फ सवामत को लिखा है। अलिफ हा दाल रा सीन स्वाद ता एन काफ लाम मीम वाव हा, इस तरह से ये यहाँ पर एक बार जो हुर्फ सवामत को तहरीर कर दिया गया है, यानी कि जो हुर्फ सवामत के 13 हुरूफ है वो यहाँ तक पूरे हो जाते हैं। उसके बाद दोबारा से हुर्फ सवामत को तहरीर करना शुरू किया, यानी कि हुर्फ सवामत को 2 बार 3 बार 4 बार भी तहरीर किया जा सकता है। जिस तरह की ये तहरीर बनी है, जिस तरह की ये लाइन बनी है, अगर इसमें हुरूफ ज्यादा हो तो हुर्फ सवामत को बार बार तहरीर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 2 या 3 बार ही तहरीर किया जाएगा, इससे ज्यादा बार भी उसको तहरीर किया जा सकता है। उसके बाद क्या करना है, पहले हमें मकसद की लाइन लिखनी है, उसके ऊपर हुर्फ सवामत को तहरीर करना है। उसके बाद 4-4 लफ्ज के सेट बनाने हैं, यानी कि 4-4 हुर्फों के सेट बनाने हैं। अलिफ बा हा सीन, अलिफ बा हा सीन, इस तरह से ये 4 हुरूफ है, 4 हुरूफ हुए। 4 हुरूफ को हमने एक साइड बना दिया। इसी तरह से ये जो आपको लाइन दिख रही है, जो बीच में लाइन खींची हुई है, ये 4-4 हुर्फों के बाद खींची हुई है। 4-4 हुर्फों के ये सेट बनाने के बाद आपको ये इस तरह से तिलिस्म बनाने हैं। अब इसका तरीका क्या रहेगा, जिस तरह से ये लिखा हुआ है, जैसे ये 4 हुरूफ हुए तो हम किस तरह से लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका इस तरह से रहेगा, यानी कि पहले ऊपर का हुरूफ लिखा जाएगा, फिर नीचे का हुरूफ लिखा जाएगा, फिर ऊपर का हुरूफ लिखा जाएगा, फिर नीचे का हुरूफ लिखा जाएगा। अब अगर हम इसे देखें तो किस तरह से लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है अलिफ, फिर बा, फिर हा, फिर सीन। अब हम इसको मिलाकर लिख देंगे, इस तरह से यहां भी मिलाकर लिखा हुआ है, यानी कि जितने भी ये हुरूफ हैं इनको 4-4 हुरूफों में बांट लिया गया है। उसके बाद इसके तिलिस्म बनाना शुरू कर दिए हैं। इसी तरह से इनके सबके तिलिस्म बना दिए जाएंगे। 4-4 हुरूफों के ये तिलिस्म बना दिए हैं और ये तिलिस्म तहरीर करने के बाद ये जो नक्श आप देख रहे हैं ये हुर्फ सवामत का नक्श है, नक्श मुसल्लस है। इसको नक्श मुसल्लस को तहरीर किया गया है।
जो हुर्फ सवामत के अदद होते हैं 543 अदद का ही ये नक्श बनाया गया है। 543 अदद को नक्श मुसल्लस में तहरीर किया गया है। सबसे पहले आपने ऊपर लिखा है 786, उसके बाद 9 खानों का बॉक्स, और उसके बाद यहां से इसको आप ही चाल से पूर्ण करना है। 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, इस तरह से ये नक्श मुसल्लस तहरीर किया है। उसके बाद ये चारों तरफ जो ये तिलिस्म बनेंगे, ये चारों तरफ इसके तिलिस्म लिखने हैं। ये जितने भी तिलिस्म बनेंगे ये तिलिस्म इसके चारों तरफ लिखने हैं। उसके बाद आप जिस तरह से चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक नक्श उसको पहनने के लिए भी दे सकते हैं, जैसे उसकी बीवी को पहनने के लिए दिया जा सकता है। और अगर 2 नक्श आपने तहरीर किए हैं तो एक नक्श किसी वजनदार चीज के नीचे रखने को दिया जा सकता है। और अगर इस नक्श मुसल्लस को अगर बादी चाल से भर दिया जाए तो एक नक्श दरख्त पर लटकाने के लिए भी दिया जा सकता है। और एक चीज मैं आपको बताता चलूं, मिसाल के तौर पर यहाँ जो ये हुरूफ हैं ये पूरे हो रहे हैं, यानी कि ये 4 हुरूफ मुकम्मल हो रहे हैं। और अगर किसी वजह से एक हुरूफ रहे बाद में तो हमें एक हुरूफ ही तहरीर करना है। और अगर 2 हुरूफ रहे तो 2 हुरूफ इसी तरह से मिला करके तहरीर करने हैं। और अगर 3 हुरूफ रहे तो 3 हुरूफ इसी तरह से मिला करके तहरीर करने हैं। और अगर 4 हुरूफ रहे तो 4 हुरूफ का तो आपको कानून मालूम ही है। इसी तरह से आपको ये हुरूफ सवामत का नक्श बनाकर इस्तेमाल करना है। इसकी जो तासीर है वो और नक्श से ज्यादा बेहतर है। आप इस नक्श को इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर फायदा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।